हेलो दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों अब हम लोग सर्टेन इंडाइसेस के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हैं। लास्ट का मतलब 2-3 पार्ट्स इसके और बनेंगे, 25-26 मैक्सिमम, और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, आपने प्रीलिम से लेके मेंस तक का सारा सिलेबस इसमें क्लियर कर लोगे अगर आप इसको देख लेते हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे ये कैसे होता है और आपको कैसे करना है, इस पार्ट में सीखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम लेके आपको चलेंगे। हम लोगों ने आपके रूट वाले सवाल चालू करे थे और आपको इसके पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया, तो 2-3 क्वेश्चन हुए थे। आइए दोस्तों दिखाता हूं आपको ये कैसे क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिएगा जो आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आप नहीं था, हमने कई सारे रूट पढ़े थे। जैसे अगर रूट के अंदर रूट मिल जाए तो आपको थोड़ा सावधान होना है, इसको ब्रेक कर लेना है, यानी 2 × 2 में तोड़ लेना है और बगल में √3 लिखा है, इसको √3 लिख दे। ये मन में करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऐसे पैटर्न मैंने कई सारे आपको पढ़ाए हैं। अब आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, ये मिल रहा है। यानी ये वाला किसका होल अप स्क्वायर बनेगा? 2 + √3 का होल अप स्क्वायर बनेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं आपको, लेकिन आप मन में करो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। मैं आपको समझ में आया इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा मैंने ये लिया दोस्तों, ये लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने इसको किसका होल अप स्क्वायर सिद्ध कर दिया? ये मैंने कर दिया 2 + √3 का होल अप स्क्वायर। इसको मैंने होल अप स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा, इसको जितना आप बोलते हो। यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का √3 लिखा, प्लस का यहाँ पे मैंने लिखा, और 3 प्लस यहाँ पे लिखा 8 और ब्रैकेट ओपन, ये जो बाहर निकला है इसको मैंने लिखा 2 + √3। ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगले स्टेप में हम इसका इंटू करा देंगे, तो 2 × 8 = 16 और 8 √3 आ जाएगा। यानी अब हम देखेंगे यहाँ पे तो माइनस का यहाँ पे आपका √3 आ गया ये, ठीक है ना, माइनस का प्लस का। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर तो इसका मैं इंटू कराऊंगा। देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, 3 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 8 × 2 = 16 और आपका प्लस 8 √3, ठीक है ना। 16 और 3 19 होता, तो मैं अगले स्टेप पे ना करके 19 यही लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाइएगा, क्योंकि इतनी टाइम नहीं है बार बार मैं लिख करके वीडियो बड़ा करूं। अब आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखिएगा फिर से ये 2ab बनाना होता है, ये 4 में टूटेगा और ये लिखा हुआ है √3। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, ये फिर से आपका स्क्वायर रूट बन गया। और किसका स्क्वायर रूट बनेगा ये आपका बताइएगा। तो ये माइनस का √3 जोंकाते हो, जैसे लिखा था वैसे लिखा, और ये अलग किसका बनेगा आपका 4 + √3 का होल अप स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी बाहर निकल आएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा है जरा बताइएगा। यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का √3 जो चल रहा था वो वैसे ही मैंने लिख लिया, माइनस का √3, और बाहर क्या आया जरा बताइएगा। तो 4 + √3, 4 + √3 आपका बाहर आया, ठीक है ना। 4 + √3 यहाँ से बाहर आया है क्योंकि स्क्वायर रूट इसी का बनना था, स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे अब √3 से √3 कट गया, 4। अब यहाँ पर देखेंगे बचा हमारे पास √4। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, ठीक है ना। तो √4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का हो जाएगा। इस उत्तर का आंसर 2 आ गया बहुत आसानी से। अगर आप इसको स्टेप छोटे कर देते तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ करके बताना पड़ता है, इसलिए इतना बड़ा हुआ। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक सवाल मैंने और लिया यहाँ पे, ये भी रूट वाला सवाल है। इसके बाद हम पैटर्न चेंज करेंगे, सवाल करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा यहाँ पर आप रूट का मतलब जानते हैं कि रूट क्या होता है। हमने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था, किसी की पावर 1/2 होता है, क्यूबिक रूट किसी की पावर 1/3। आपका जो स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट होता है, या आपका 4 रूट होता है जो, वो 1/4 बना देगा, है ना। 5 रूट जो होगा वो आपका 1/5 बना देगा। तो ये जो आप पढ़ते हो 5 की करनी, 2 की करनी, 3 की करनी, वो पावर में जाके उधर 1/में चली जाती है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्यूबिक रूट 3 लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये 2 की पावर 4 लिखी है, मैं ऐसे लिखूंगा। अगर यहाँ पे 4 की करनी होती तो यहाँ पे लिखता, ठीक है ना। पेपर में बहुत बारीक सा होता है, समझ जाइएगा कि 2 के ऊपर चिपका हुआ लिखा है तो 2 की पावर को शो कर रहा है। अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और सवाल को बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे। 2 की पावर -5 है, ठीक है ना। इसको हमने लिखा, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2, ठीक है ना, क्योंकि रूट की पावर होती है। तो मैंने इसको हटाया, इसके पावर हटा दी। तो अगर हम देखेंगे तो ये पावर निकल गई, ये कट गया, यानी ये क्यूबिक रूट हो गया आपका। और यहाँ पर ये क्या बना, 2 की पावर 4। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर -5 और इंटू यहाँ पर देखेंगे तो 2 की पावर 3 बचा, ठीक है। अब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो -5 में आप +3 जोड़ेंगे जब, तो आपका कितना बचेगा, आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 की पावर बेस सेम है, -5 + 3,
ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -2, तो मैं -2 डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। और जब आप -2 को नीचे ले जाएंगे एक्चुअली में, तो कितना हो जाएगा वो क्यूबिक रूट ये बचा आपका, और ये आपका 2 की पावर 4 चल रहा था, और इनटू अगर आप देखेंगे अभी भी रूट लगा हुआ है इसमें, और 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे करके। अब जब आप निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट से 2 बाहर निकल आएगा, तो अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा कुछ ये 2 की पावर 4 और इंटू 1/2। अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगी, और क्यूबिक रूट 3 की लगी तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 2 इसका आसानी संग उत्तर हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने ये कैसे हुए, मैंने 4-5 सवाल ऐसे करा दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं इसमें पैटर्न चेंज करके, जिसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो से चुटकियों में सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे। देखिएगा दोस्तों, अब जो हम सवाल चालू कर रहे हैं ये मेंस के सवाल है, तो घबराइएगा मत देख करके, बहुत प्यारे सवाल है और आपको पक्का मेंस में मिलेंगे सीजीएल में, ठीक है ना। कई बार आए हैं, लेकिन जब आते तो इंसान के तोते उड़ा देते हैं, तो फिर लोग पुट करना चालू करते हैं और ये चालू करते हैं। तो आप इस सवाल में पुट नहीं कर सकते हो, पुट करोगे तो फिर इसका आंसर में बहुत सारी वैरायटी वेरिएबल्स बनने लगते हैं, तो फिर आप उसको कर नहीं पाते हो। तो अब शॉर्टकट ना सीख करके हम इसका बेस सीखेंगे। उससे पहले हम आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा आपका a+b और नीचे लिखा a-b, इधर लिखा मान लीजिए c और इधर लिखा है d। अब मैं जोड़ूं इनको, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये ऐसा ही फॉर्मेट है। अगर मैं जब जोड़ने जाऊंगा तो यहां पर इसको इसके संग जोड़ूंगा, तो यहां पर a कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है जो नंबर लिखा उसको पहले उसी नंबर के संग ऐड करो ऊपर में। जैसे पहले ये लिखा और फिर मैं इसी नंबर को, ऊपर वाले नंबर को ऐड करूंगा नीचे वाले नंबर के संग, देखा ऐसे। और फिर मैं ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। जो मैंने एलएचएस में किया है वही मैं आरएचएस में करूंगा, इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। अब आप देखेंगे तो यहां से ये और ये कट जाता है, और जब आप माइनस की एंट्री करेंगे तो एक्चुअली में मैं दिखा दे रहा हूं a और a 2a हो गया, और जब यहां पर माइनस की एंट्री आप करा देंगे तो माइनस का a और प्लस का b हो जाएगा, इधर से कट जाएगा, ठीक है ना। a यहां पर c + d ऐसे ही रहा और c - d आपका ऐसे रहा, ठीक है ना। अब आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपका ये 2a और इधर 2b बच जाएगा। मैं इतना फालतू क्यों करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि वहां पे सवाल हमें जल्दी करना होगा। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लगाने बार बार पूरा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बात की बात है। यानी हमने देखा कि जब जो चीज ऊपर लिखी है प्लस में वही चीज ऊपर लिखी हो माइनस में, तो पहली बार जब कंपोनेंडो करते हो तो ये बच जाता है 2 लगाकर, और दूसरे वाले में 2 लगाकर ये बच जाता है। इस स्टेप से हमने ये सीखा। देखिएगा पहला वाला इसमें a था तो यहाँ पर 2a बच गया, दूसरे वाले में यहाँ पर b था तो नीचे वाले में 2b बच गया। मतलब पहला फंक्शन बचेगा 2 लगाकर ऊपर वाले में, और नीचे फंक्शन लगेगा, नीचे वाला ये वाला मतलब इधर वाला लगेगा आपका 2b लगाकर, मतलब ये b को शो कर रहा है और ये a को शो कर रहा है। अगर ये a को शो कर रहा है और b को शो कर रहा है, मैं इसमें समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उधर बहुत जल्दी करूंगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर a है, यहाँ ये इसको a को शो कर रहा है और ये b को। ऊपर में आपको ये लिख देना 2 लगा करके, और नीचे में 2 लगाकर ये लिखना, 2 से 2 कट जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा। तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में आया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिएगा दोस्तों मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। देखिए चलिए अब मैं सवाल लेता हूँ, सवाल करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। हमने सवाल को करना चालू करेंगे, उसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो बता दिया था आपको। अब हम सवाल करेंगे। देखिएगा अब हम कंपोनेंडो लगाएंगे, C&D रूल, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप पेपर के फॉर्मेट में C&D रफ में जब करेंगे, सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करिएगा। तो जब लगाएंगे तो जब इसको इसके संग लिखेंगे, मैं इसमें केवल करके दिखा दे रहा हूँ, आगे सवालों में करके नहीं दिखाऊंगा। देखिएगा इसमें लिखा दे रहा हूँ x+1, पहले मैंने लिखा, इसको बोलेंगे ऊपर वाला लिख लिया, और नीचे वाले के संग हमें जोड़ के दिखाना है, तो नीचे वाले में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इनके बीच में हमें जोड़ के दिखाना, तो मैं प्लस लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया √x+1, ठीक है ना आपका, और ये पहले ऊपर वाला लिख लिया x माइनस, अब नीचे वाले के संग घटा के लगाना। तो अब घटाएंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, और आपका ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे जो उसमें था, ठीक है ना। मैंने इतना करके दिखा दिया। देखिएगा आप ऊपर वाले में ये कट जाएगा आपका, और नीचे वाले में आपका ये वाला हिस्सा कट जाएगा। तो ऊपर वाले में देखिएगा ये a को जो शो कर रहा था वो 2 टाइम हो गया 2√x+1, और नीचे वाले में 2√x-1 आ गया कि नहीं आ गया। और नीचे में देखिएगा 3 और 1 कितना होता है 4, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना, यहाँ पर ही हो गया। तो ऊपर वाले में बचा हमारा 2√x+1 और नीचे वाले में बचा हमारा 2√x-1। अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर 2 नीचे 1 बचा। अब आप देखेंगे दोनों तरफ का रूट लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करेंगे तो इधर से दोनों से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x+1 और ये बचेगा आपका x-1, और इधर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर बचेगा 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ करके दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ क्रॉस कराऊंगा तो यहाँ पर उत्तर आएगा आपका x+1
इज इक्वल टू, इससे कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 4, इसमें मैंने 4 से इंटू करा दिया। अब उधर भेज दीजिए इसको इधर ले आइए, तो 5 बराबर आपका 4x में से x गया 3x, यानी x की वैल्यू हमारी कुल मिला के कितनी आ गई आपकी 5/3 आ गई। बहुत आसानी से ये उत्तर हो गया दोस्तों, आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं आपको कैसा होगा। दोस्तों आपको समझ में आया इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। अब इसको सिर्फ शॉर्टकट कराएंगे, क्या लगाएंगे, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। बस जैसे आप सी और डी की ओर लगाओगे तो हम देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाले में 2 लगा के बच जाएगा 2√x+2 और नीचे वाले में कितना बच जाएगा 2√x-2, ठीक है ना। ऊपर वाले से a वाला, नीचे वाले में b वाला, और यहाँ पर जब लगाएंगे तो 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया 2 यानी 4 बचा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 कटा दीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर करेंगे तो ऊपर बच जाएगा x+2, नीचे बच जाएगा आपका x-2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, बस खत्म आपका। यहाँ से क्रॉस करा दीजिए तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x+2 और उधर साइड बचेगा 16x-32। कितना बचेगा, 16x-32। अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले, 32 और 2 34 हो गया, और यहाँ पर ये 15x में से 16x में से x जाएगा तो 15x बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 34/15। बहुत आसानी के संग ये उत्तर आ गया, देखा होगा दोस्तों। चलो दोस्तों और अब पैटर्न बदलते हैं और करके दिखाते हैं आपको ये कैसे होगा। चलिए लेकर बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने सवाल लिया, ये मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का। तो हमने क्वेश्चन लिया, अगर आप इसको करोगे तो हम इसका एक शॉर्ट पहले बता देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है 90% to 95% शॉर्ट लग जाता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन में भी वो ऐसे कुछ सेट करता है कि आप रख करके भी नहीं निकाल पाओगे, वो इसकी वैल्यू भी वेरिएबल में दे देगा, तब गड़बड़ हो जाता है काम। उस समय आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए। तो पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का एक फंडा ये होता है कि a और b की कुछ ऐसी वैल्यू मान लो जिससे हम इसका रूट फाइंड आउट कर पाए। जैसे अगर हम a की वैल्यू 2 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखें, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ 2 और 2 1 कम 2, तो 4 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। तो निकाल के रखते हैं x बराबर, देखिएगा मेरे संग, यहाँ पर बनेगा 2 और प्लस 2 × 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर बनेगा आपका 2 माइनस का 2 × 1, ठीक है। नीचे भी सेम ही चीज़ है तो इतना कोई कठिन काम नहीं है। 2 + 2 × 1 और यहाँ माइनस मिलता है, यहाँ पे 2 - 2 × 1, ठीक है ना। तो अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 का अंडर रूट कितना निकल आया 2, और ये तो 2 में 2 गया चला गया 0। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 और यहाँ 2 में चला गया 0। अब यहाँ 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 मैं काट लूंगा तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना आ गया 1। यानी a और b की जब मैंने आपकी वैल्यू रखी 2 और 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तब x कितना निकला था, तब x निकला था 1। उठा के पटक दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रखते हैं, देखिएगा जरा, यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू आपका निकली थी 1, x की वैल्यू आपकी भी निकली है 1, माइनस a की वैल्यू निकली है आपकी 2 जो हमने मानी थी, s की वैल्यू निकली है 1 और b की वैल्यू निकली है आपकी 1। इसको सॉल्व करिए, 1 × 1 1 माइनस 2, 2 × 1 2 और प्लस 1। देखिएगा 2 में से 1 और 1 2 घटेगा तो 2 में 2 गया 0। इसका करेक्ट उत्तर 2 आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है और आप लग भी जाता है 95, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो मैं एक अगला क्वेश्चन ऐसा रख दूंगा जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा रखने की वजह से सही हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का उत्तर आपका वेरिएबल ही दे देगा, कॉन्स्टेंट नहीं देता कोई, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं लॉन्ग लेता हूँ और लॉन्ग कैसे करना है देखिए ना। तो लॉन्ग से करने के लिए हम इसको नीचे 1 मान लेंगे आपका, तो यहाँ पर ये जो बनेगा आपका, ये होगा आपका x+1 कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ हम फिर से लगा देंगे, और यहाँ पर ये होगा x - 1। मैंने आपको बताया था जब सेम चीज़ ऊपर प्लस में लिखी हो, सेम चीज़ नीचे माइनस में लिखी हो, तो आपका 2 × पहला वाला टर्म लिख दीजिएगा a + 2b, और 2 लगा करके नीचे वाला टर्म लिख देगा 2 × √a - 2b। देखेंगे अगर आप ये, तो यहाँ से ये कट गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, अगले ब्रैकेट मतलब स्क्वायर कर दीजिए, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, मतलब हम इसी में लिख दे रहे हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रूट से आपका वो हट जाएगा, और आपका यहाँ से जब ये हट जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर a + b का होल अप स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे a² प्लस आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 × x × 1 यानी 2x आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। x² + 1 आपका, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। नीचे वाले में जब आप देखेंगे तो यही चीज़ हो जाएगी आपकी x² प्लस का x माइनस का 2x, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर, तो a + 2b बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a - 2b, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम फिर से इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अगेन लगा दें, अगेन यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो लॉ, ठीक है ना। अगेन मतलब हम दोबारा लगा रहे हैं ताकि आप कर पाएं। और जब हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर ये a का रोल करेगा और ये b का रोल करेगा। सेम चीज़ ऊपर प्लस में जा रही है और सेम चीज़ माइनस में आ रही है, यानी 2 लगा के आप क्या कर देंगे, पहला वाला लिख देंगे जिसको आप a बोल रहे थे, और यहाँ पर 2 × यहाँ पर दूसरा वाला लिखा देंगे, 2x हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका
ये देखिएगा एक चीज़ सेम ऊपर ऐड हो रही है और एक चीज़ नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है सेम। तो 2 लगा के पहले वाले का नाम A है और 2 लगा के दूसरे का नाम 2B है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये वाला 2 कट गया। अब आप देखेंगे क्रॉस करा लीजिए, इसका इधर और इसका इधर, तो ये B जब इंटू होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, देखिएगा यहाँ पर ये बनेगा BX², ठीक है ना, ये प्लस का B इज इक्वल टू यहाँ बचेगा AX, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो ये होगा BX², ये इधर आ जाएगा माइनस का AX और प्लस का B, जो हमें पूछा गया था बराबर 0। देखिएगा ये बन गया, आपको यही चाहिए था, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखा दोस्तों आपने, चलिए दोस्तों करके दिखाते हैं आपको और कैसे। देखिएगा दोस्तों अगर हम इसको शॉर्टकट करने की सोचें, दोस्तों तो यहाँ पर ये जो होगा आपका A की वैल्यू अगर हम माने, यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा मान ले कि शॉर्ट निकला है तो हम x बराबर अगर हम 2 मान ले अपनी तरफ से, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम रख के दिखाएंगे, जब हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + 2 + 2 - 2 अपॉन 2 + 2 - 2 - 2, ठीक है ना। तो यहां से ये तो देखो 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 2 4, 4 का अंडर रूट 2 और 4 का अंडर रूट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। यानी अब हम वैल्यू उठा के रख देंगे ना, तो यहां पर A की वैल्यू हमने निकली 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू, तब x की वैल्यू जो हमने कितने रखी थी 2, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 × 1 2, 2 में से 1 गया -1। बहुत आसानी से ये शॉर्टकट उत्तर हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक बार आपको लॉन्ग भी करके दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए। आप शॉर्ट ही करिएगा, लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए ताकि आप आगे चल के चीज़ों को और मुख्य रूप से समझ पाए, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, अगर हम इसको करें तो यहाँ पर 1 मान ले, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा, बहुत आसानी के संग A + 1 और A - 1 यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो आ गया। यहाँ पे देखा तो पहला वाला 2 लगा के x + 2 बच गया और यहाँ पर ये लगा के 2 लगाकर √x - 2 बच गया। चाहो तो अभी 2 भी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कैसे होता है तब मैंने ये चीज़ लिख के दिखाई आपको, ठीक है ना। जब आपने देखा यहाँ पर ये बन गया आपका, उसके बाद जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो को लगा चुके होंगे तो अब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दीजिए। कितना कर देंगे आप यहाँ पर, जब आप स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से रूट ये चीज़ हट गई है, तो हम ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर खुल जाएगा, जो कि होता है A² + B² + 2AB, और यहाँ पर खुल जाएगा A² + B² - 2AB, ठीक है ना। और यहाँ से रूट हट गया तो ये x + 2 हो गया और ये x - 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम फिर से ट्रीट इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो की तरह करेंगे, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो के लिए हम फिर से C and D लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिर से C and D लगाएंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने से हमें ये फायदा मिल जाएगा यहाँ से कि हम इसको A की तरह ट्रीट कर लेंगे और इसको B की तरह। देखिए जो चीज़ ऊपर लिखी है प्लस में वही चीज़ लिखी है माइनस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा जरा आप बताइएगा। तो यहाँ पर बचेगा पहला वाला नंबर को हम 2 करके A² + 1 लिख देंगे और नीचे वाले नंबर को 2 लिख करके हम लास्ट वाला नंबर लिख देंगे जिसको हम B संबोधित कर दें। यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर क्या होगा 2, देखिएगा वही लिखा हुआ है 2 × x और यहाँ पे 2 × यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x + 2 काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ बचा 1, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस करा के देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A² प्लस का आपका 1 और यहाँ पर कितना बचा है आपका, ये AX हो जाएगा। अब आपको तो ये चाहिए तो हम इसको इधर फॉरवर्ड कर देंगे तो हो जाएगा A² माइनस का AX और यहाँ पर माइनस का 1, जो कि उधर आपका उत्तर आया था। देखा अपने दोस्तों, ये हो गया। आज हम इसको इतना ही रखेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो दोस्तों, और कोई कमी लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसको शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।